आज मैं मैथ पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत कम समय में इन 50 क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आगमन विधि। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा गया है कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। तो उस विधि का नाम है प्रयोगशाला विधि। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 दशगीति का ग्रंथ के लेखक कौन है। दशगीति का ग्रंथ के लेखक हैं आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है गणित विषय की पाठ्यपुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। करेक्ट आंसर संश्लेषण विधि। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखागणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया। किसने किया था। ब्रह्मगुप्त ने किया था। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है। तो गिनती सिखाने में प्राथमिक कक्षाओं में अबेकस का यूज उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है कि बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप प्रदान करना। इसके बाद अगला है गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन बताना है किसका है। तो ये कथन है भैया डटन का। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आज 50 क्वेश्चन ये रटिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। अगला है बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय करण कैसे किया जाए। यह किसने कहा था। तो ये जो कथन है भैया ये कहा था डेविड व्हीलर ने। अगला प्रश्न है गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है। तो आप सभी को पता है गणितीय ज्ञान का जो प्रमुख रूप से उपयोग है वो होता है विज्ञान में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है। तो आप सभी को पता है इकाई उपागम किसने दिया था। मोरिसन ने दिया था। ठीक है। और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यह कथन बताना है किसका है। तो ये कथन है भैया प्लेटो का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है गणित शिक्षण के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। तो भैया गणित शिक्षण की जो आगमन संश्लेषण विधि है इसके द्वारा कमजोर छात्रों को ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है। चलिए अगला है किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। तो ये जो कथन है ये है मैकन तथा राइबस का। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके। क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताना। अगला है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। तो भैया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 28, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था नेपोलियन ने। ठीक है। बहुत ही शानदार बात कही थी। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला है गणित की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। तो कौन सी है अंक गणित। ठीक। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर भैया ये होती है निगमन विधि।
और आगमन विधि होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, चलिए अगला है निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। जो छोटी कक्षाएं होती हैं, प्राथमिक कक्षाएं, उनके लिए क्या है, आगमन विधि उपयोगी विधि होती है। ठीक है, चलिए अगला है गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई मेरे जो गणित दिवस है यह 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पाई कैसी संख्या है। तो भैया पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित विज्ञान की रानी है यह किसने कहा था। गणित विज्ञान की रानी है ये कहा है गॉस ने। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, समषट्भुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। तो भाई मेरे जो समषट्भुज होता है इसमें 9 विकर्ण होते हैं। ओके, चलिए इसके बाद अगला है गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। कौन है भैया, तो इसका नाम है महावीराचार्य। ठीक है, गणित सार संग्रह के लेखक। अगला प्रश्न क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है आगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लीलावती की रचना किसने की थी। तो लीलावती की रचना की थी भास्कराचार्य द्वितीय ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है भैया खोज करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर होता है। तो भैया दोनों में क्या है, उद्देश्यों का अंतर होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है वह है। तो भैया मनुष्य के जीवन की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में सर्वाधिक उपयोग गणित का होता है। ओके, चलिए अगला है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है। तो देखिए आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषक सोच, इन सभी का विकास होता है गणित के अध्ययन से बच्चे में। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। तो भैया सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं हम निगमन विधि में। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। ठीक, चलिए अगला है, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो शून्य का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है, विभाजनी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। विभाजनी आप सभी जानते हैं, आपने कंपास में देखी होगी, इस तरह से होती है। ठीक है, नुकीली भुजाएं होती हैं दोनों साइड की। तो इसका जो यूज भैया रेखाखंड की लंबाई मापने में होता है। अगला प्रश्न क्या है, यह किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। तो ये कहा था रोजर बेकन ने। ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। चलिए भाई इसके बाद अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी। तो गणित में हासिल लेने की जो प्रक्रिया है ये दी गई थी श्रीधर के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, 2 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसे हम HCF भी कहते हैं यह हमेशा 1 होता है। चलिए इसके बाद अगला है, गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है। तो गणित को विज्ञान का नौकर माना है बेल ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। ये कथन बताना है या किसने कहा था। तो ये कहा था भैया गैलीलियो महोदय ने। ठीक है, चलिए
अगला है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। क्या होती है? 0 या 0। ओके। अगला है किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो भैया गणित सभ्यता का दर्पण है, ये किसने कहा था? हागबेन ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ठीक है। चलिए भाई इसके बाद अगला प्रश्न है नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो उसका नाम है आगमन विधि। ठीक है। चलिए अगला है ज्यामिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो उसका नाम है विश्लेषण विधि। ठीक है। अगला है सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? तो क्यों है भाई गणित सीखना सामान्यतः कठिन होता है? क्योंकि जो गणित की प्रकृति है वो क्या है? मूलतः अमूर्त होती है। अगला प्रश्न क्या है? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भैया बेंजामिन का। किसका है? बेंजामिन का है। बीजगणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो कैसे हुई भैया? इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से हुई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इसमें कहा गया है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये बताना है किसका कथन है या किसने कहा है। ठीक है। तो प्यारे साथियों इस क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं मैथ पेडागोजी के, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।